आपको याद करनी है। एक था राजा, गुजरात में राज करता था, हीरो बनने गया, वहां जाके नाटक करने लग गया। डायरेक्टर साहब को आया गुस्सा, करेले की दी फेंके, करेला गया मुंह में, नाडे में पानी पिया, मतलब पानी पीते अंधा हो गया, उड़ने लग गया, उड़ते उड़ते। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का मानचित्र बनना सीखेंगे। अगर आपको भारत का मानचित्र बनना ढंग से नहीं आता है, सही से नहीं आता है, तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे, उसके बाद भारत का मानचित्र बनना कभी भी नहीं भूलोगे। और जिन लोगों को भारत का मानचित्र बनना बिल्कुल भी नहीं आता है, एक भी स्टेट नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आप आराम से बिना देखे भारत का मानचित्र भर पाओगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत का मानचित्र बनने के लिए। दोस्तों, हम सबसे पहले यहां से और यहां तक बॉर्डर पे जितने भी स्टेट है अपने, उनको बनना सीखेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान से हम स्टार्ट करेंगे और राजस्थान से पूरे दोनों साइड के जितने भी यहाँ तक के स्टेट है उनको भरेंगे पहले। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी के माध्यम से हम मानचित्र भरेंगे दोस्तों। और दोस्तों, कहानी में जो कोड वर्ड आएंगे, वो कोड वर्ड संपूर्ण ज्योग्राफी में चलेंगे दोस्तों। तो पहले एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों, एक था राजा, कहानी इस प्रकार है। एक था राजा, एक था राजा, गुजरात में राज करता था, गुजरात में राज करता था। अब राजा जी की जम गई हीरो बनने की, क्या बनने की जम गई? हीरो बनने की जम गई। तो दोस्तों, ये हीरो शब्द, हीरो या हीरोइन ज्योग्राफी में कहीं भी आ जाए तो समझ लेना कि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो हीरो बनने कहाँ जाएंगे राजा जी? महाराष्ट्र ही जाएंगे, मुंबई में जाएंगे। तो राजा जी, एक थे राजा जी, गुजरात में राज करते थे, हीरो बनने की उनकी इच्छा हुई तो चले गए हीरो बनने महाराष्ट्र में। और वहां जाकर डायरेक्टर साहब से बात की, डायरेक्टर साहब से बात की तो राजा जी वो थे, राजा जी तो वही अकड़ में बात की, यानी वहां पर दोनों के बीच में तू में हो गई। और राजा जी वहां पर नाटक करने लग गए। क्या करने लगे दोस्तों? नाटक करने लग गए। तो राजा जी नाटक करने लग गए, राजा जी नाटक करने लग गए तो डायरेक्टर साहब को भी आया गुस्सा, और उसने, डायरेक्टर साहब ने एक करेले की फेंक कर उनके दी, और करेला सीधा राजा जी के मुंह में चला गया। तो दोस्तों, करेला राजा जी के मुंह में चला गया, राजा जी का मुंह कड़वा हो गया। कड़वा हो गया तो जब हमारा मुंह कड़वा होता है तो हम पानी की तलाश में जाते हैं। राजा जी गए पानी की तलाश में, वहां पर था एक नाडा। दोस्तों, नाडा, छोटे तालाब को नाडा कहते हैं, तो वहां पर था एक नाडा। ये नाडा था दोस्तों। उस नाडे में राजा जी ने पानी पिया, और पानी पीने के बाद ये जो नाडा था, इसका पानी सापित था, जादुई पानी था इसका दोस्तों। तो नाडे का पानी जादुई था, और नाडे का पानी पीते ही और राजा जी अंधे हो गए, अंधे हो गए और उड़ने लग गए दोस्तों। क्योंकि ये जो नाडे का पानी था, ये सापित था, जादुई पानी था। तो इस जादुई पानी को पीते ही राजा जी हो गए अंधे और उड़ने लग गए। अब दोस्तों, उड़ते उड़ते राजा जी पहुंच गए डॉक्टर बंगाली के पास। किसके पास पहुंच गए दोस्तों? डॉक्टर बंगाली के पास। तो ये डॉक्टर बंगाली जब भी आ जाए दोस्तों, इसका मतलब पश्चिम बंगाल होता है हमारी ज्योग्राफी में। जब भी डॉक्टर बंगाली आएगा, इसका मतलब पश्चिम बंगाल होगा, उड़ने का मतलब उड़ीसा होगा, अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश होगा, और नाडे का मतलब तमिलनाडु होगा, करेले का मतलब केरल होगा, नाटक का मतलब कर्नाटक होगा। तो ये अपने कोड वर्ड है जिनसे हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये डॉक्टर बंगाली के पास चले गए उड़ते उड़ते। अब दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बंगाली ने लगाया एक इंजेक्शन। राजा जी उड़ रहे हैं, डॉक्टर बंगाली भी उड़ रहा है। उड़ते उड़ते डॉक्टर बंगाली ने राजा जी के इंजेक्शन लगा दिया। राजा जी के इंजेक्शन लगा दिया तो राजा जी जा पड़े झाड़ियों में। कहां पर जा पड़े दोस्तों? झाड़ियों में जा पड़े। तो राजा जी के डॉक्टर बंगाली ने लगाया इंजेक्शन, और राजा जी जा पड़े झाड़ियों में। झाड़ियों में पड़े तो फिर झाड़ियों में पड़ने के बाद राजा जी ने वहां निकाला बुआरा।
बुआरा, और बुआरा निकाल कर वहीं पर राजा जी सो गए। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी कहानी थी, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं जल्दी से। एक थे राजा जी, गुजरात में राज करते थे, हीरो बने, महाराष्ट्र में गए, वहां जाके क्या करने लग गए, नाटक करने लग गए। तो डायरेक्टर को आया गुस्सा, करेले की दीप फेंक के मुंह खड़ा हो गया तो नाडे में पानी पिया, नाडा साफ पीता, अंधे हो गए, उड़ने लग गए। उड़ते उड़ते डॉक्टर बंगाली के पास जा पहुंचे, डॉक्टर बंगाली ने दिया इंजेक्शन तो जा पड़े झाड़ियों में। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक के पूरे स्टेट आ गए अपने। देखो यहाँ से चलते हैं अपन राजा। एक था राजा, राजा मतलब राजस्थान, ये राजस्थान, ये पहला स्टेट अपन ने भर दिया राजस्थान। कहां पर राज करता था? गुजरात में। तो राजस्थान के नीचे वाला जो खाना है दोस्तों वो है अपना गुजरात, ये गुजरात, ये अपना गुजरात है। तो एक था राजा, गुजरात में राज करता था, हीरो बने गया। कहां पर गया हीरो बनने? महाराष्ट्र। हीरो मतलब महाराष्ट्र। और वहां जाके क्या करने लग गया? नाटक करने लग गया। नाटक का मतलब महाराष्ट्र। नीचे वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। हीरो बनने गए थे यानी महाराष्ट्र, और वहां जाके क्या करने लगे? नाटक करने लगे। डायरेक्टर साहब से नाटक करने लगे। डायरेक्टर साहब के सामने डायरेक्टर को आया गुस्सा, और किसकी दीपियां की? करेले की। तो दोस्तों ये देखो, ये केरल राज्य है, इसकी शक्ल भी करेले की जैसी आती है। नक्शे में देखोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे कोई करेला हो। तो ये अपना केरल, केरल। करेले की दीपियां की तो मुंह कड़वा हो गया, करेला कहाँ गया? सीधे मुंह में गया, मुंह हो गया कड़वा, कड़वा हो गया तो नाडे में पानी पिया। तो ये केरल के पास का ही जो राज्य है ये अपना तमिलनाडु है। नाडे का मतलब तमिलनाडु, ये नाडे का मतलब है दोस्तों तमिलनाडु। नाडे में पानी पिया, इसको साफ था, सापित था, जादुई पानी था। जो भी इसमें पानी पिएगा अंधा हो जाएगा और उड़ने लग जाएगा। तो राजा जी हो गए अंधे। अंधे मतलब आंध्र प्रदेश। तो इसके ऊपर वाला जो खाना है वो आंध्र प्रदेश आ गया। अंधे होकर क्या करने लगे? उड़ने लग गए। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो खाना है ये उड़ने का मतलब आ गया दोस्तों उड़ीसा। ये आ गया अपना उड़ीसा। और उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गए? डॉक्टर बंगाली के पास पहुंच गए। तो उड़ीसा के जस्ट ऊपर जो खाना है ये अपना है पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। डॉक्टर बंगाली ने दिया इंजेक्शन तो झाड़ियों में जा गिरे। तो इसके बाद वाला जो खाना आता है ये वाला, इसके बाद वाला जो स्टेट आता है वो है झाड़ियों में जा गिरे। झाड़ियों का मतलब है दोस्तों झारखंड। और झाड़ियों में गिरे तो वहां पर उन्होंने निकाला बुहारा। बुहारे का मतलब है बिहार। और यहाँ पर राजा जी सो गए। तो दोस्तों ये हमारी कहानी पूरी हुई और हमारे यहाँ से यहाँ तक के टोटल राज्य कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों आगे चलते अपन। ये यहाँ से यहाँ तक के स्टेट पूरे हो गए। अब हमें पता है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। दोस्तों आपको इसी प्रकार से याद रखना है। चारों तरफ की बाउंड्री बन चुकी है अपने। क्या बचा? ये ऊपर वाले राज्य बचे अपने पास, ये बीच का राज्य बचा अपने पास, एक ही राज्य बचा अपने पास। तो ऊपर ही ऊपर सबको पता है दोस्तों क्या है? जम्मू कश्मीर था पहले। जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया है। ये जो भाग है इधर वाला भाग ये है लद्दाख, और ये इधर वाला जो भाग है ये है जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर दो भागों में बट गया है। इधर वाला जो भाग है ये लद्दाख बन गया अब, और ये अपना जम्मू कश्मीर, इधर ये छोटा सा जम्मू कश्मीर रह गया दोस्तों अपना। तो ये ऊपर ही ऊपर का हिसाब हो गया अपने। ऊपर ही ऊपर दो, यहाँ पर एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। उसके बाद 13 नंबर पर हमें याद रखना है नेपाल के पास, नेपाल के पास। तो ये नेपाल के पास, पास। अब देखो दोस्तों ये पास शब्द जब भी आ जाए यानी कोई चीज पास में ही है, तो जब भी पास शब्द आ जाए तब आप समझ जाना कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो नेपाल के पास में यानी ये नेपाल और इसके पास वाला जो स्टेट है वो नेपाल के पास में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, नेपाल के पास में है उत्तर प्रदेश। और अगर हम जाते हैं दूर, पास में है नेपाल के पास में है उत्तर प्रदेश, और अगर जाते हैं दूर तो हमें मिलता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऊपर। तो दोस्तों ये 3 स्टेट हम यहीं से याद रखेंगे नेपाल से ही। नेपाल के पास में है उत्तर प्रदेश,
पास में ही है उत्तर प्रदेश। अगर हम जाते हैं दूर, तो यहाँ से देखो ये दूर जाके ये नेपाल के बिल्कुल लास्ट में चले गए अपन, नेपाल के बिल्कुल लास्ट में चले गए। यहाँ पर ये नेपाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लास्ट आ गया, नेपाल के बिल्कुल लास्ट में चले गए, यानी दूर चले गए। तो ये दूर का मतलब होता है दोस्तों उत्तराखंड। दूर का मतलब क्या होता है? उत्तराखंड। तो ये पास में, नेपाल के पास, पास का मतलब उत्तर प्रदेश। फिर अगर हम जाते दूर, तो दूर का मतलब उत्तराखंड है दोस्तों। पूरी ज्योग्राफी में याद रखना, जब भी दूर शब्द आ जाए तो उत्तराखंड, और जब भी पास शब्द आ जाए तो उत्तर प्रदेश। तो ये दूर, दूर का मतलब है उत्तराखंड। दूर क्या है? उत्तराखंड है। और उस उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर क्या है? बर्फ ही बर्फ। बर्फ शब्द जब भी आ जाए दोस्तों ज्योग्राफी में, तो इसका मतलब समझ लेना हिमाचल प्रदेश। दोस्तों पूरी ज्योग्राफी हम इन्हीं कोड वर्ड के आधार पर पढ़ेंगे। इन कोड वर्ड के आधार पर स्टेटों में जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को इन्हीं कोड वर्ड से हम याद करेंगे। दर्रे हो गए, दर्रों को इनसे याद करेंगे, नदियों को इनसे याद करेंगे। ज्योग्राफी में जो भी चीजें याद करने की है उनको इनसे याद करेंगे। बाकी जो चीजें बची है उनके लिए भी अपने पास बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है आपके लिए। तो आप इनको कोड वर्ड्स को याद रखना दोस्तों। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या जमी हुई है? बर्फ। बर्फ मतलब हिम, हिमाचल प्रदेश। हिम का मतलब बर्फ होता है। और जब भी हिम शब्द आ जाए या बर्फ शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 स्टेट यहाँ पर, ये 13 नंबर, 14 नंबर और ये 15 नंबर, ये यहाँ पर तीनों स्टेट जो है वो नेपाल से याद रखेंगे। ये नेपाल है अपना, नेपाल के पास में ही क्या है? उत्तर प्रदेश। दूर जाएंगे तो क्या मिलेगा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के लास्ट में क्या जमी हुई है? बर्फ, यानी उत्तराखंड के बाद वाला स्टेट जो है वह बर्फ। बर्फ का मतलब है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये 3 स्टेट ये हो गए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचता है ये राजस्थान के पास के जो 2 स्टेट है, ये राजस्थान के पास के 2 स्टेट, ये राजस्थान, राजस्थान से इनको याद रखेंगे। राजस्थान के पास के ये 2 स्टेट बच गए जो राजस्थान से लगे हुए हैं। तो राजस्थान के पास के 2 स्टेट है, राजस्थान से लगे हुए स्टेट है, आपको पता होगा दोस्तों, पंजाब और हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा। तो ये 16 नंबर पे अपन ने 2 स्टेट ले लिए, 16-17 मान लो या कैसे भी मान लो इनको। तो ये पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये राजस्थान से लगे हुए दोनों स्टेट, राजस्थान को देखते आपको पहचान में आ जाएंगे। ये लाइन आपको याद रहेगी, राजस्थान के पास में 2 स्टेट, राजस्थान से लगे हुए 2 स्टेट, पंजाब हरियाणा। तो ये दोनों लगे हुए पंजाब हरियाणा। तो ये पंजाब हरियाणा भी अपना दोस्तों हो गया। इसके बाद मध्य में, जब भी मध्य शब्द आ जाए या बीच शब्द आ जाए, तो इसका मतलब समझ लेना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तो मध्य में मिलेगा, बीच में मिलेगा। बीच का एक खाना छूटा है अपना, जो अपना मध्य प्रदेश है। और इसके बाद 2 स्टेट यहाँ पर छूटे अपने दोस्तों। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो ये इसके बाद हम लेंगे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ये तेलंगाना, ये तेलंगाना का कोड वर्ड दोस्तों अपने पास तेल का गाना है। तेलंगाना मतलब तेल का गाना। तो आगे ज्योग्राफी में जब भी तेलंगाना शब्द, तेल का खाना शब्द आ जाए तो समझ जाना कि हम तेलंगाना की बात है। तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। और तेल के घाने के ऊपर ही, तेल के घाने के ऊपर ही बने हैं छत्तीसगढ़। जब भी ये 36 अंक आ जाए इसका मतलब छत्तीसगढ़ है। तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना और तेल के घाने के ऊपर बने हुए है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये इधर वाला पूरा हिसाब किताब अपना हो गया है। यहाँ से यहाँ तक स्टेट हम भर चुके थे पहले इसी एक कहानी से। इसके बाद इधर ऊपर ही ऊपर बचा अपने पास जम्मू कश्मीर। फिर इसके बाद राजस्थान के पास के 2 स्टेट खाली दिखेंगे आपको। तो राजस्थान के पास है, कौन कौन से है दोस्तों? पंजाब और हरियाणा। तो राजस्थान से इनको याद रखेंगे। यहाँ पर ये नेपाल की पट्टी है, नेपाल के पास ही है, पास ही क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और यदि जाते हैं हम बहुत दूर, ये दूर, तो क्या मिलता है दोस्तों? ये मिलता है हमें उत्तराखंड। और उत्तराखंड के ऊपर, ये उत्तराखंड के ऊपर वाला स्टेट ये वाला आ गया दोस्तों। उत्तराखंड के ऊपर जमी हुई है दोस्तों बर्फ ही बर्फ। बर्फ का मतलब है हिमाचल प्रदेश, एचपी।
तो यहाँ पर मैंने हिमाचल प्रदेश लिख दिया है। तो उत्तराखंड के ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ ही बर्फ। तो ये नेपाल की पट्टी से हम याद रख लेंगे, नेपाल के पास में ही, पास में उत्तर प्रदेश, अगर जाते हैं दूर तो मिलता है हमें उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ ही बर्फ। तो ये 3 स्टेट हो गए, ये उत्तर प्रदेश, ये दूर जाते हैं तो उत्तराखंड, और इसके ऊपर जमी हुई है हिम, ये बर्फ, यानी हिमाचल प्रदेश। तो ये इधर वाले कंप्लीट हो गए। बीच में क्या बताया था दोस्तों मैंने, मध्य में तो मध्य प्रदेश ही होता है, तो ये बीच वाला जो खाना बचा वो अपना मध्य प्रदेश हो गया। और 2 खाने दोस्तों ये बचे अपने, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, और तेल के खाने के ऊपर ही बने हुए हैं कितने, छत्तीसगढ़। तो ये हो गया अपने छत्तीसगढ़। और साथ ही दोस्तों एक और राज्य है अपना गोवा, जो यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा स्थान दिखेगा आपको, आप देखते ही पहचान लोगे इसको। तो ये गोवा है, एक छोटे से गांव की तरह, जिसे भारत की बाकी राज्यों के अपेक्षा ही एक छोटा सा गांव में लग रहा है। तो एक गांव कोड वर्ड है दोस्तों इसका, जब भी गांव शब्द आ जाए इसका मतलब आप समझ आ रहा। तो दोस्तों ये इधर वाला पूरा कंप्लीट भारत का मानचित्र हो गया है दोस्तों। अब अपने पास ये पूर्वोत्तर के स्टेट बचे केवल, जो हमें याद करने हैं। इधर का कंप्लीट अपना हो चुका है, आपको मेरे हिसाब से 70-80% तो याद हो गया होगा, कंप्लीट आप भर सकते हो। लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो को और देख लेना, जिसमें आप कंप्लीट हमेशा के लिए इसको सीख जाओगे दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों इधर वाले स्टेट। तो इधर दोस्तों ये यहाँ से चलेंगे अपन, ये नेपाल की पट्टी है, ये नेपाल है यहाँ तक, और ये हमारा पड़ोसी देश भूटान है। तो ये तो आपको पता होगा ही सही, ये अलग से दिख जाएंगे आपको। ये पूरी पट्टी नेपाल की है, ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, और ये इस प्रकार से जो बना हुआ है हमारा पड़ोसी देश भूटान है। देखो इसकी शक्ल भी बाटे की तरह, जैसे बड़ा सी वो पत्थर होता है ना, तो भूटान, ये इस प्रकार से ये भूटान है यहाँ पर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये नेपाल और भूटान के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखेगा आपको, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी खड़ा है, इसका सर ये पर ये इसका धड़ हो गए, इसके पैर हो गए, तो ये आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है दोस्तों आपको। तो ये आदमी यहाँ नेपाल की पट्टी के पास, नेपाल के पास क्या कर रहा है, ये नेपाली भाषा सीख रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, ये इसका हिसाब हम इधर अलग से कर देते हैं दोस्तों। ये नेपाली भाषा सीख रहा है। तो सीखना शब्द जब भी आ जाए दोस्तों, तो इसका मतलब होता है सिक्किम। सीखने का क्या होता है, सिक्किम। जब भी ज्योग्राफी में सीखना शब्द आएगा उसका मतलब हम समझेंगे सिक्किम से। तो ये नेपाली भाषा सीख रहा है, सीखने का मतलब सिक्किम। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन सा स्टेट है, तो आप सोच लेना नेपाल के पास क्या कर रहा है ये आदमी, नेपाल की भाषा सीख रहा है, और सीखने से सिक्किम। एक स्टेट दोस्तों ये है, ये वाला टेढ़ा मेढ़ा, देखो ये एक पैर इधर आ रहा है इसका, एक पैर इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये एक स्टेट है अपना। तो ये है अपना असम। असम का मतलब असमान दोस्तों, ये भी कोड वर्ड है अपना जो आपको याद रखना है। असम का मतलब असम, जो सम नहीं है, जो समान नहीं है, यानी जो टेढ़ा मेढ़ा है। तो जब भी टेढ़ा मेढ़ा शब्द आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि हम असम की बात कर रहे हैं। तो ये देखो ये किसके नीचे दबा हुआ है, पत्थर के नीचे दबा हुआ है। क्यों दबा रखा है, सीधा करने के लिए। तो ये देखो 2 स्टेट हो गए अपने पास, एक नेपाल का नेपाली भाषा सीख रहा है, और ये पत्थर के नीचे दबा हुआ है सीधा करने के लिए, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा यानी असम है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चलेंगे दोस्तों अपन, ये वाला स्टेट हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोस्तों अरुणा हमेशा चलती रहती है, इसका काम चलने का। ये हमारी ज्योग्राफी में जब भी चलेंगे हम, जब भी कोई चलेगा तो आप समझ जाना अरुणा ही चल रही है, अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणा चल रही है। देखो दोस्तों यहाँ से चलते चलते कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई अरुणा। तो अरुणा चल रही है, चलते चलते उसने देखा नाग। क्या देखा दोस्तों, नाग। नाग का मतलब नागालैंड। तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला जो स्टेट है वो है नागालैंड। तो अरुणा चल रही है, उसने देखा नाग। नाग क्या कर रहा था, नाग निकाल रहा था अपनी मणि। नाग क्या कर रहा था दोस्तों, अपनी मणि निकाल रहा था, और मणि देखते ही इसके मजा आ गया, अरुणा के मजा आ गया, क्योंकि मणि तो बहुत कीमती होती है ना, मणि में जादुई शक्ति भी होती है, तो उसके आगे मजा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कि ये पूरे स्टेट हो गए अपने, केवल यहाँ पर एक स्टेट ये बचा और एक स्टेट ये बचा। तो देखो दोस्तों अरुणा चल रही है,
चलते चलते क्या देखा, नाग देखा यानी नागालैंड। नाग क्या कर रहा था, मणि निकाल रहा था यानी मणिपुर, और मणि देखते उसके क्या आ गया, मजा आ गया यानी मिजोरम। तो भारत का पूरा मानचित्र हो चुका है, केवल 2 स्टेट बचे अपने, एक यहाँ बचा है और यहाँ एक यहाँ बचा है। दोस्तों इसको देखते ही पता लग रहा है जैसे कोई बादल छाए हुए है, तो इसे मेघ, मेघ जिस प्रकार से बादल की जो आकृति होती है, मेघ की आकृति होती है, उसी प्रकार की इसकी आकृति है, इसीलिए इसको मेघालय कहते हैं दोस्तों। ये मेघालय, ये मेघालय। और ये यहाँ पर मेघालय के नीचे ये जो एक अलग सा ये बना हुआ है छोटा सा स्टेट, ये दोस्तों है अपना त्रिपुरा। ये है दोस्तों अपना त्रिपुरा। तो ये हमारा भारत का पूरा नक्शा हो गया दोस्तों। आपको इसी प्रकार से याद करना है। पहले यहाँ से यहाँ तक की पूरी बाउंड्री याद करनी है, जिसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको याद करनी है। एक था राजा, गुजरात में राज करता था, हीरो बनने गया, वहां जाके नाटक करने लग गया। डायरेक्टर साहब को आया गुस्सा, करेले की दी फेंके, करेला गया मुंह में, नाडे में पानी पिया, मतलब पानी पीते अंधा हो गया, उड़ने लग गया। उड़ते उड़ते डॉक्टर बंगाली के पास पहुंच गया, बंगाली ने लगाया इंजेक्शन, तो जा गिरा झाड़ियों में, और झाड़ियों में निकाला बुआरा, और वहां पर ही सो गया। तो ये अपनी कहानी पूरी हो गई, बिहार तक के स्टेट हो गए। उसके बाद दोस्तों नेपाल के पास, सॉरी ऊपर ही ऊपर जम्मू कश्मीर था, जिसके 2 हो गए, एक लद्दाख इधर आ गया, ये जम्मू कश्मीर इधर आ गया। नेपाल के पास में क्या है, उत्तर प्रदेश, और अगर दूर जाते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ, यानी उत्तराखंड के ऊपर का स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद राजस्थान के पास के 2 बचे, राजस्थान से लगे हुए 2 राज्य बचे, पंजाब और हरियाणा, तो ये सीधे हम लिख देंगे पंजाब और हरियाणा। उसके बाद बचा बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हमेशा बीच में होता है, तो ये बीच में बच गया अपना मध्य प्रदेश। और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तेल के गाने के ऊपर बने हुए है ये छत्तीसगढ़, तो इसके बीच में बच गए थे दोनों दोस्तों। बाउंड्री पूरी हो गई थी, लेकिन ये दोनों बीच में है, तो इसलिए इनको छोड़ दिया था अपन ने। तो यहाँ पर ये तेल का गाना और तेलंगाना, और उसके ऊपर क्या बने हुए है, छत्तीसगढ़। तो ये इधर का इस प्रकार से हो गया था। यहाँ पर ये देखो, ये नेपाली भाषा सीख रहा है यानी सिक्किम है, ये टेढ़ा मेढ़ा असम है, फिर ये अरुणाचल रही है। ये नाग देखा, नाग मणि निकाल रहा था, मणि देखते मजा आ गया, मिजोरम हो गया। ये यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है, जिसमें अपना भारत का मानचित्र पूरा हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू हो गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 भागों में बांट दिया गया। दोनों भाग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया और एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जो पहले राज्य था अब राज्य नहीं रहा, तो हमारे राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 रह गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई दोस्तों। 26 दोस्तों इसके बाद 26 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा लोकसभा में एक और विधेयक पेश किया गया, जिस विधेयक के तहत दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को मिला दिया गया और एक ही केंद्र शासित बना दिया गया। पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दादरा और नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये जो 26 नवंबर 2019 को जो विधेयक पेश किया गया था, इसके तहत दमन दीव को और दादरा नगर हवेली को दोनों को मिला दिया गया और ये विधेयक हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 2020 से, ये 2020 से। तो यहाँ पर ये 26 जनवरी 2020 को फिर स्थिति बदलती है और 26 जनवरी 2020 को वापिस जो यहाँ पर राज्य तो जो 28 रह गए थे वो 28 ही रहेंगे, अभी भी 28 ही है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है वो घटकर कितने रह जाते हैं, 8 रह जाते हैं। तो ये हमारी वर्तमान स्थिति है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है वो हम देखते हैं दोस्तों। तो
पहला केंद्र शासित प्रदेश हम चलते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली कहाँ पर है? ये हमारा दिल्ली यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। पहला केंद्र शासित प्रदेश अपना दिल्ली हो गया। इसके बाद दूसरा पंजाब और हरियाणा की राजधानी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। तो ये पंजाब और हरियाणा के बीच में, जहां पर पंजाब और हरियाणा की सीमा, जहां ये हरियाणा है दोस्तों, ये पंजाब है, इन दोनों की सीमा जहां पर ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से मिलती है, यहाँ पर ये चंडीगढ़ है। जो पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर मिला हमें, जो है हमारा चंडीगढ़। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश अब चलते हैं दोस्तों इधर दादरा नगर हवेली की, और तो यहाँ पर गुजरात में ये यहाँ पर थी दादरा नगर हवेली, और यहाँ पर दमन और ये दीव, ये अलग अलग द्वीप है दोस्तों, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली। तो पहले दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी राजधानी दमन थी। अब इन तीनों को मिलाकर ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो हमारा दमन, इसको कहते हैं अपन दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये दमन और दीव। तो ये तीसरा वाला हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पहला दिल्ली हो गया, दूसरा चंडीगढ़ हो गया, तीसरा दादरा और नगर हवेली हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं इधर अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप है, तो ये लक्षद्वीप जो है ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चौथा वाला हो गया अपना लक्षद्वीप। पांचवा इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, इस प्रकार से ये। तो ये छठा नंबर, पांचवा नंबर का हो गया अपने पास, ये चौथे नंबर का हो गया अपने पास लक्षद्वीप, पांचवें नंबर का हो गया अपने पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 6 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु के पास में यहाँ पर पुडुचेरी है दोस्तों, पुडुचेरी, ये पुडुचेरी। तो ये 6 नंबर वाला, 6 नंबर का हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया पुडुचेरी। और 7वां और 8वां जो आपको पता है सही दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 7वें नंबर पर जम्मू कश्मीर और 8वें नंबर पर हम ले लेंगे लद्दाख। तो ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों। याद हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए, पूरी ज्योग्राफी अगर आपको वीडियो में ही याद करनी है, एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा, और जो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे दोस्तों, जो भी वीडियो देखोगे उसमें से आपको 100% याद रहने की गारंटी मेरी है। इस प्रकार के वीडियो हम दोस्तों हमारी पहले ही संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज चल रही है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। आप वहां से मैथ्स पढ़ सकते हो। और अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार के अच्छे अच्छे, और अभी ये तो केवल सिंपल सा एक भारत का मानचित्र है दोस्तों, ज्योग्राफी में इतनी चीजें है याद करने के लिए, जिनको हम यहाँ पर इसी बोर्ड पर यहीं पर और एक वीडियो में ही, एक बार में ही याद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए, ज्योग्राफी की अगर पूरी सीरीज आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।